ठहरो भक्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी बहुत ही खास होती है। समय क्या रहेगा, एकादशी का समय क्या रहेगा और किस समय से किस समय तक शुरू होगी और कौन से दिन 27 तारीख या फिर 26 फरवरी की एकादशी रहेगी, दोनों में से किस दिन रहेगी जान लेते हैं ठीक समय। रात 12 बजे से 33 PM यानी 26 की रात को खत्म होते ही एकादशी शुरू हो जाएगी। एकादशी शुरू होगी यानी कि 26 तारीख की रात के लिए रात्रि 12:33 AM से शुरू होगी एकादशी। 27 तारीख फरवरी 2026 रात 10:32 PM तक रहेगी, यानी कि उदया तिथि के अनुसार व्रत 27 तारीख शुक्रवार को ही रखा जाएगा। हालांकि 26 तारीख की रात्रि में 12:33 पर एकादशी शुरू हो रही है और उदया तिथि का हमारे यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। जो तिथि उदया तिथि में निकलती है, उदया तिथि का मतलब होता है सूर्य जिस तिथि में निकलते हैं उस तिथि को मानते हैं, जिस तिथि में निकलते हैं उसी तिथि को हमारे यहाँ स्वीकार किया जाता है। भले ही वो आधे दिन ही वो तिथि रहे, लेकिन फिर भी व्रत और नियमों का सटीक उपाय यही होता है। 27 तारीख को 10:32 पर एकादशी व्रत संपन्न हो रहा है, तो यानी कि उदया तिथि में ही ये व्रत रहेगा। 27 तारीख को दिन शुक्रवार होगा और पारण का समय 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 तक के बीच में रहेगा। तो हर हर महादेव। खैरिए भक्तों, भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत खास महत्व होता है और जान लेते हैं कि 26 तारीख की है या फिर 27 तारीख की रहेगी, 2 दिन का है। तो इसलिए जान लेते हैं कि विशेष रूप से महत्व किस दिन का है, 27 तारीख को मानी जाएगी या फिर 26 तारीख को मानी जाएगी। तो आगे वीडियो में बने रहे ये जानने के लिए। सही समय का एकादशी का व्रत कब रखना स्पष्ट रहेगा। 26 तारीख की रात को 12:33 पे एकादशी शुरू हो जाएगी। 27 तारीख दिन शुक्रवार को 10:32 PM तक ये एकादशी की तिथि रहेगी। तो जानते हैं आगे वीडियो में कि अब व्रत कौन से दिन होगा। हर हर महादेव भक्तों, होली से ठीक पहले आने वाली सबसे बड़ी एकादशी यानी कि आंवला एकादशी जिसे कहा जाता है, तो ये आंवला एकादशी इस बार 27 फरवरी को पड़ रही है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव काशी लाए थे और रंगों से उनका स्वागत किया था। तो एक विशेष बात ये भी है, इसलिए भी इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। पूजा और विधि का सही समय क्या होगा और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भारी पड़ सकती हैं, उस सटीक तारीख, सटीक मुहूर्त और सटीक उपाय के साथ आप इस पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही खास है। जो एकादशी 27 तारीख को शुरू होगी, यानी कि उदया तिथि शुक्रवार दिन रहेगा और 27 तारीख शुभ रहेगी और इसका व्रत का सही समय, सही मुहूर्त यही रहेगा। तो इसलिए आप 27 तारीख का व्रत रखें एकादशी का। पारण का समय क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं। तो 28 फरवरी को 6:47 से लेकर 9:06 के बीच ये समय रहेगा पारण का। अब कौन सी गलतियां हैं जो हमें एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो लोग व्रत रखते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, और जिनके घर में बाकी सदस्य हैं जो व्रत नहीं रखते तो उनके लिए भी कौन सी सावधानियां जो एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रंग भरी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आंवले का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि ये आंवला एकादशी है तो इसमें आंवले के पेड़ की ही पूजा की जाती है। हो सके तो आंवले के पेड़ के पास जाकर ही पूजा करें, अगर नहीं हो सकता है तो आंवले के पेड़ से एक टहनी को तोड़कर लाकर और घर पे भी पूजा की जा सकती है। जैसे आपकी व्यवस्था बने आप उस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, लेकिन सावधानियां आपको रखनी चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं तो वो लोग तो भोजन करेंगे ही नहीं, बाकी जो घर के सदस्य हैं उनके लिए भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो भारी भोजन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, घर में चावल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, और भी अन्य मांस जो लोग खाते हैं वो लोग भी आज के दिन ना खाएं, सिर्फ शुद्ध भोजन शाकाहारी भोजन ही खाएं। के दिन क्रोध और निंदा भी ना करें, चूँकि ये महादेव और गौरा के मिलने का वो दिन है, इसलिए घर में कलेश ना करें, वरना लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं।
अब इसके विशेष उपाय क्या हो सकते हैं जो एकादशी के दिन किए जा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी के अनुसार इस दिन महादेव को अमीर या गुलाल अर्पित कर सकते हैं, जिससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे और होली के अवसर पर आपके लिए कुछ न कुछ आशीर्वाद दे जाएंगे। अगर संभव हो तो आंवले के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाएं, इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। घर में सुख शांति बरकत ही बरकत होगी अगर आपने ऐसा एकादशी के दिन किया, क्योंकि ये रंग भरी एकादशी है और आंवला एकादशी है। इसमें आंवले के पेड़ की ही पूजा होती है, तो इसलिए आप एक दीपक भी प्रज्वलित शाम को कर सकते हैं। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है एकादशी का या नहीं रखते हैं, तो वो लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आंवले के पेड़ के नीचे जाकर एक सायकाल में दीपक प्रज्वलित करें, जिससे श्री हरि प्रसन्न होंगे, साथ ही भोलेनाथ भी प्रसन्न, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा बताया जाता है। आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, श्री हरि के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में श्री हरि हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य प्रस्तुत करें। इस जानकारी को आप अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। इतना ज्ञान 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।